दोस्तों जैसा कि आपको पता कि इस 15 अगस्त को भी अक्षय कुमार की मूवी खेल खेल में रिलीज़ हो रही है। पिछले 15 अगस्त को भी अक्षय कुमार की मूवी आई थी गदर 2 के साथ में ओ माई गॉड 2, दोनों का क्लैश हुआ था और उस क्लैश में विनर हुई थी गदर 2। तो इस बार क्लैश नहीं है, इस बार तो क्लेश है, क्योंकि बहुत सारी मूवीज़ एक साथ में रिलीज़ हो रही है। खेल खेल में मैंने आपको बता दिया, जॉन अब्राहम की वेदा आ रही है, स्त्री 2 आ रही है राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर की, साउथ सुपरस्टार राम की आ रही है, डबल आई स्मार्ट, छिया विक्रम की थांगलन आ रही है। मतलब इस बार तो बॉक्स ऑफिस पर क्लेश होने वाले बड़े बड़े। तो आज हम बात करने वाले अक्षय कुमार की मूवी खेल खेल में क्या हिट हो सकती है या नहीं, और इसका जो कंपैरिजन करेंगे अक्षय कुमार की पास्ट मूवीज़ के साथ में करेंगे, उनकी रेटिंग क्या थी, उनकी कलेक्शन क्या थी और कहाँ पर क्या कमी रही, इस बारे में पूरी डिटेल में बात करेंगे। चलिए बात करते हैं अक्षय कुमार के अभी 2-3 सालों के टाइम के पीरियड के बारे में। अक्षय कुमार का जो भी टाइम पीरियड है बहुत ही ख़राब चल रहा है। उनकी मूवीज़ एक के बाद एक फ्लॉप होती जा रही है। उनकी जो लास्ट सुपरहिट मूवी थी वो थी ओ माई गॉड 2, जो पिछले साल आई थी, जिसने भारत में 150 करोड़ रुपए के करीब कमाई करी थी। मतलब ये सुपरहिट तो नहीं कह सकता मैं इसको, इसने घिस पिट के 150 करोड़ रुपए की कमाई करी थी। इसका जो बजट था वो भी 120 करोड़ रुपए के राउंड था। उनकी जो एग्जैक्ट सही मायने में सुपरहिट मूवी है वो 2022 में आई थी। उस मूवी का नाम था सूर्यवंशी, जिसने भारत में 195 करोड़ रुपए के करीब कमाई करी थी। उसके बाद इनकी सारी मूवीज़ एक के बाद एक पिट ही रही हैं। तो हम 2024 की सबसे पहले बात करते हैं। इस साल अक्षय कुमार की अब तक 2 मूवीज़ आ चुकी हैं। सबसे पहले आई थी इस साल बड़े मियाँ छोटे मियाँ, जो बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई थी। उस मूवी ने 59 करोड़ रुपए कमाया था। उस मूवी का जो बजट था वो 200 करोड़ रुपए से भी ऊपर था। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही बुरी तरह से पिटी और IMDb रेटिंग भी इस मूवी की 4.1 थी। मतलब जो पूरेस्ट रेटिंग होती है ना वो 5 से नीचे ही होती है। तो ये इतनी पुअर मूवी थी, इतनी नापसंद मूवी लगी लोगों को। और दूसरी मूवी आई थी इनकी सरफिरा, और ये मूवी भी डिजास्टर साबित हुई। ये भारत में 25 करोड़ रुपए भी नहीं कमा पाई। लेकिन जिन लोगों ने ये मूवी देखी थी उन लोगों ने इस मूवी की तारीफ करी है। आप इसका अंदाज़ा इसकी IMDb रेटिंग से लगा सकते हो। इसकी IMDb रेटिंग 8.2 है। 8 से ऊपर जितनी भी रेटिंग होती है किसी भी मूवी की वो मास्टरपीस मूवी होती है। जो एवरेज अच्छी मूवी की जो रेटिंग होती है वो 7 से 8 के बीच में होती है, और जो थोड़ी बहुत ठीक ठाक होती है मूवी उनकी रेटिंग होती है 6 से 7 के बीच में। तो इसकी रेटिंग 8.2 थी, बट दर्शकों ने इस चीज़ को मिस कर दिया। अब ये मूवी आपको OTT पर मिल जाएगी, तो आप OTT पर इसको देख सकते हैं। पिछले साल 2023 में भी अक्षय कुमार की 3 मूवीज़ रिलीज़ हुई थी। पहली थी सेल्फी, जो फरवरी 2023 में आई थी, और वो भी फ्लॉप हुई बॉक्स ऑफिस पर। उसने सिर्फ 16 करोड़ रुपए की कमाई करी थी। उसके बाद में 15 अगस्त को ओ माई गॉड 2 आई थी, जिसने 150 करोड़ रुपए की कमाई करी थी। ये मूवी चल गई थी। सेल्फी की अगर IMDb रेटिंग की मैं बात करूँ वो सिर्फ 5.7 थी। अगर ओ माई गॉड 2 की रेटिंग की बात करूँ तो 7.5 थी। मतलब ओ माई गॉड 2 लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी। और ओ माई गॉड 2 के बाद में आई थी मिशन रानीगंज, लेकिन ये भी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई। इसने सिर्फ 34 करोड़ रुपए के करीब भारत में कमाई करी थी। और अगर IMDb रेटिंग की बात करूँ तो इस मूवी की IMDb रेटिंग 7.1 थी। मतलब जिन लोगों ने ये मूवी देखी उन लोगों को ये मूवी पसंद आई, बट दर्शक शायद सेल्फी की वजह से नाराज थे अक्षय कुमार से, उन्होंने ये मूवी नहीं देखी। उस साल 2022 में अक्षय कुमार की 4 मूवीज़ रिलीज़ हुई थी। पहली रिलीज़ हुई थी बच्चन पांडे, जो मार्च 2022 में रिलीज़ हुई थी, और इस मूवी ने सिर्फ 49 करोड़ रुपए के करीब कमाई करी थी, और ये भी फ्लॉप हुई। और इस मूवी की IMDb रेटिंग सिर्फ 5 थी। मतलब लोगों को ये मूवी बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। इसके बाद आई थी अक्षय कुमार की सम्राट पृथ्वीराज, जो कि जून 2022 में रिलीज़ हुई थी। इस मूवी ने 68 करोड़ रुपए के करीब भारत में कमाई करी थी, लेकिन ये भी फ्लॉप रही क्योंकि इसका बजट काफ़ी ज़्यादा था। अगर IMDb रेटिंग की बात करें तो इसकी IMDb रेटिंग भी 6 से कम थी, 5.6 थी। तो मतलब ये भी मूवी लोगों को पसंद नहीं आई। इसके बाद में आई थी रक्षाबंधन, जो 11 अगस्त 2022 को रिलीज़ हुई थी। मैं आपको बता दूं 11 अगस्त 2022 को रक्षाबंधन आई थी, और 11 अगस्त 2023 को ओ माई गॉड 2 रिलीज़ हुई थी। मतलब 11 अगस्त को दोनों साल अक्षय कुमार की मूवीज़ रिलीज़ हुई है। मतलब हर इंडिपेंडेंस डे के आसपास अक्षय कुमार अपनी एक मूवीज़ तो लेके आते हैं। तो पिछले 2-3 साल के सिनेरियो से ये बात तो पता चलती है। रक्षाबंधन भी फ्लॉप हुई थी। इस मूवी ने सिर्फ 44 करोड़ रुपए के करीब भारत में कमाई करी थी। और IMDb रेटिंग की बात करें तो इसकी IMDb रेटिंग भी 6 से कम थी, 5.4। और इसके बाद में आई थी अक्षय कुमार की राम सेतु, जो कि अक्टूबर 2022 को रिलीज हुई थी। इस मूवी ने 70 करोड़ रुपए के करीब कमाई करी थी, जो बॉक्स ऑफिस पर एवरेज साबित हुई। मतलब इस मूवी ने अपनी कॉस्टिंग तो निकाल ली थी। अगर IMDb रेटिंग की बात करें तो इसकी IMDb रेटिंग भी 6 से कम थी, 5.6 थी। मतलब ये भी मूवी लोगों को खास पसंद नहीं आई। बट ये जो कॉन्सेप्ट था राम सेतु वाला, उस कॉन्सेप्ट की वजह से ये मूवी थोड़ी बहुत चल गई। और 2021 में कोरोना की वजह से पहले 6 महीने तो कोई मूवी रिलीज़ नहीं हुई। उसके बाद में अगस्त में अक्षय कुमार की आई थी बेल बॉटम, जो कि फ्लॉप गई। उसके बाद में अक्टूबर या नवंबर में आई थी सूर्यवंशी। तब तक कोरोना चला गया था और लोग पहली बार थिएटर की तरफ बढ़ रहे थे। तो कोरोना के जाने का और ऑडियंस का थिएटर में आने का इस मूवी को बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिला और इसने 196 करोड़ रुपये के करीब कमाई करी। अगर IMDb रेटिंग की बात करें तो इसकी भी 6 से कम थी, 5.9 थी। बट ये किसी तरह से हिट हुई क्योंकि ये रोहित शेट्टी की मूवी थी। तो रोहित शेट्टी और अक्षय कुमार, तो ये पहली बार ही मुझे लगता है इनकी कोई मूवी
मूवी आ रही थी जिसकी वजह से इसको बेनिफिट मिला और ये मूवी सुपर हिट हो गई। तो दोस्तों ये तो थी पिछले 4-5 सालों की अक्षय कुमार की 10-11 मूवीज़ जो आई थी, जिनमें से सिर्फ एक मूवी सुपर हिट गई। अगर मुझसे पूछा जाए खेल खेल में हिट होगी या नहीं होगी, तो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल भी नहीं होगी। ये मूवी 50 करोड़ रुपए का आंकड़ा भी क्रॉस नहीं कर पाएगी, क्योंकि इसके साथ में बहुत सारी ऑप्शंस हैं लोगों के पास में देखने के लिए। तो मुझे नहीं लगता कि लोग अक्षय कुमार की इस मूवी को ज़्यादा पसंद करने वाले हैं। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या आप इस मूवी को देखने का प्लान कर रहे हो? तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। आपसे जल्दी फिर मुलाकात होगी, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त।